नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंटर पर। देखिए भाई, काफ़ी सारे बच्चे टीजीटी साइंस के आपके जुड़े हुए चैनल से उनके लगातार आपकी कोशिश थी कि हरियाणा सेंट्रल आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाए। मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम है उसमें पोस्ट नहीं थी भाई, बिल्कुल भी पोस्ट नहीं थी। टोटल 11 पोस्ट थी जनरल की, उसमें से भी 3 से 4 पोस्ट आपकी किसकी है, ईएसएम या पीडब्ल्यूडी की है। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्योर जनरल की सीट कितनी होगी, 7 एक सीट बचेंगी, 7 से 8 सीट होंगे शायद, हद मार के कितनी सीट होंगी। ठीक है, इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बनाना चाहता था। 7 से 8 बच्चे कौन होंगे, अब वो 8 बच्चे कौन होंगे भाई जिसका सिलेक्शन होगा, फिर 11 मान लो, वो 11 बच्चे छाड़ना नामुमकिन है दोस्तों। फिर भी काफी बच्चों को भड़क हो रही थी, तो उस भड़क को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए आप एक एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने सोचा चंडीगढ़ के टीजीटी साइंस के मेडिकल साइड स्ट्रीम के एग्जाम का। तो सबसे पहले कोई भी एनालिसिस करने से पहले हम क्या देखते हैं कि टोटल आपके फॉर्म कितने भरे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, कैसा आपका एग्जाम था। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनों ने आपका एग्जाम दिया है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है भाई, नंबर ऑफ सीट्स। इन सब बेसिस के पैरामीटर पे आपका क्या होता है, एक एनालिसिस, एक अंदाजा, एक तुक्का लगाया जा सकता है कि यहाँ तक बच्चा सेफ होगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, इन सभी फैक्टर के अलावा क्या पेपर सेफ फेयर था। सबसे बड़ी, अगर पेपर फेयर है तो ये कंडीशंस आपकी क्या करेंगी, काम करेंगी। अगर पेपर फेयर नहीं है तो फिर ये कंडीशंस आपकी काम नहीं करती हैं। ठीक है, अभी जितने भी पेपर हुए हैं चंडीगढ़ के वो सारे क्या थे, आपके फेयर थे। ठीक है, इससे पहले आपका पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसकी जो लास्ट सिलेक्शन कट ऑफ है वो कितने पे है, 86 के पास या 87 होगी। जिसका लास्ट सिलेक्शन होगा वो 3 सीटों की बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पीजीटी बायोलॉजी का पेपर इजी था एज कंपेयर टू टीजीटी। टीजीटी के कंपैरिजन में कोई माने ना माने इस बात को, पीजीटी बायो का पेपर, वो भी 3 सीटें थी जनरल की, उनमें भी अगर 86 कट ऑफ गई है तो पेपर बिल्कुल फेयर था। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बधाई का पात्र है। टीजीटी का पेपर डंके की चोट पे टफ है पीजीटी बायो से, पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो। अच्छा जी, अब आ जाओ, टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए, 6000 के पास, लगभग समथिंग 6000। एग्जाम दिया लगभग आपके 60% बच्चों ने। तो लगभग आपका एग्जाम कितने ने दिया, कितने बच्चों ने दिया भाई, 60% लगभग आपका बच्चों ने दिया। ठीक है, कितनों ने दिया, 60% ने। ठीक है, तो लगभग 4000 के आसपास मान लो आपका एग्जाम दिया बच्चों ने। पेपर फर्स्ट में ही डिस्क्वालीफाई हो गए 1500 बच्चे, यानी 20 नंबर लेने की मिनिमम कंडीशन है। पहले पेपर में 20 नंबर लेने पड़ेंगे। पहला पेपर होता है आपका 50 नंबर का, 50 में से 20 लेने पड़ेंगे और 1/4 क्या है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग है। इतना टफ पेपर है, इतना टफ सिस्टम बना रखा है, तो यहाँ पर 20 नंबर लेना। तो 1500 बच्चों से तो 15 ये 20 नंबर ही नहीं लिए गए, तो ये बच्चे तो वैसे बाहर हो गए। ठीक है, रिमेनिंग बचे 2500। अब जो कंपटीशन है वो कितने में है, 2500 में। ठीक है, और 2500 में कितनी सीटों पे कंपटीशन है, लगभग 11 सीटों पे। जनरल की तो सभी, कोई ओपन है तो कोई भी आ सकता है। 11 सीटों पे 2500 पे कंपटीशन है। ठीक है, ये एक एनालिसिस, एक तुक्का है, बाकी 11 बच्चे कौन है वो किस्मत वाले, किसी को नहीं पता। अब पहले पेपर में मैक्सिमम जो स्कोर है, ठीक है, मैक्सिमम कोई भी बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है उसमें, ठीक ठीक ढंग से माने तो 30 से लेके 35 की रेंज तक अटेम्प्ट कर सकता है, जिसमें से 5-6 उसके क्या होंगे, 101% गलत होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो स्कोर बनता है, एवरेज जो स्कोर बनेगा पेपर फर्स्ट में वो बनेगा 24, किसी का 25 बनेगा, किसी का 24। लेकिन जो पेपर का लेवल था, देखो हिंदी तो बिल्कुल आसान थी, 5 के 5 हिंदी में। ठीक है, अच्छा जो मैथ था उसमें मैथ लगा लो या रीजनिंग, 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 3 इजीली हो रहे थे, 2 लगा लो, 2 से 3 5 क्वेश्चन थे मैथ के। तो मेडिकल के बच्चे हैं तो 3 तो कर ही दोगे। ठीक है, 8। उसके बाद जो आपकी पेडागोगी थी वो कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, पेडागोगी आपकी कंफ्यूजिंग थी। जीके टफ थी, उसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कंप्यूटर भी टफ था। ठीक है, तो आगे इनमें से 8 तो ये हो गए, ये तो सीधे 8 है, इंग्लिश और हिंदी के मिला के 8, बाकी के जो बनेंगे वो 12 बनेंगे बाकी के सब्जेक्ट में। तो मैक्सिमम जो बच्चों का स्कोर हो रहा है
वो आपका कितना बन रहा है, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, किसी किसी का 24 क्वेश्चन। तो इनमें स्कोर कितना बनेगा, मैक्सिमम का 20 बन रहा है, 21 बन रहा है, ठीक है। और कुछ एक बच्चे हैं जिनका 24 से लेके 28 में बन रहा है। तो मैं एवरेज लेके मान रहा हूँ, 24 मान के चलते हैं, यहाँ पे एवरेज है, ठीक है, 24 एवरेज मान लो पहले पेपर में। दूसरे पेपर में बायो के 65 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बायो के 65 क्वेश्चन में से आपके मान के चलिए 25 क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन तो सीधे आसान थे, कोई उसमें शक ही नहीं है। 30 में से 28 क्वेश्चन कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन हड़बड़ाहट में गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बचे आपके 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में से 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके क्या थे, मॉडरेट। अब मॉडरेट में कितना स्कोर कर सकता है बच्चा, लगभग आपका 14 क्वेश्चन का आपका स्कोर कर सकता है। कितना कर सकता है, 10 का स्कोर करके या 14 कर लेगा, ठीक है। और हार्ड में आपके बच गए 15। इन 15 क्वेश्चनों में तो मैक्सिमम तो छोड़ ही देते हैं, तुक्का लगेंगे तो नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बायो में कितने अटेम्प्ट टेबल थे आपके, 42। कितने अटेम्प्ट टेबल थे, 42, ठीक है। जो ईमानदार बच्चा होगा, अब इसमें भी इसके नेगेटिव हुए होंगे। अब नेगेटिव कट पिट के जो एवरेज स्कोर बायो में बनेगा वो बनेगा 34। कितना बनेगा, 34, 35, ठीक है। कितना बनेगा बायो में, इजी नहीं थी बायो, मॉडरेट से टफ की तरफ जा रही थी बायो। तो बायो को आप इजी नहीं कह सकते हो। 65 क्वेश्चन बायो के अच्छे लेवल के थे। तो मैक्सिमम स्कोर यहाँ कितना बनेगा, 34 बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वैसे आसान थी, ठीक है, लेकिन किसी ने पढ़ी ही नहीं होगी वो केमिस्ट्री, तो वो आसान किसी के लिए होगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ 35 क्वेश्चन आपके किसके आए हुए थे, केमिस्ट्री के। तो 35 में से लगभग बच्चे आपके मान के चलिए कितने क्वेश्चन करके आए होंगे। अभी भी मेरे पास पेपर है तो मैं बता देता हूँ कितने आसान क्वेश्चन थे आपके। ये मुश्किल में आ गया, ये स्टैट बेस्ड क्वेश्चन है 2, ठीक है। ये भी आपका याद होना चाहिए 3, ये मुश्किल है 4, ये आसान है 4, 4, 4, 4, 4 तो मुश्किल की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और ये तो इजी हैं सारे बाकी, ठीक है। 4, ये भी 1, ये 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं, हाँ 5 क्वेश्चन ऐसे है केमिस्ट्री में जो मैं मान रहा हूँ कि बच्चे गलती कर सकते हैं, मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने अटेम्प्ट किए होंगे जेन्युइन बच्चे ने, 29 से 30। अच्छा, 29 से 30 में उसके क्या कितने किए होंगे, इसमें से 29-30 करेगा तो 2-3 गलत हुए होंगे, 3-4 भी गलत हो सकते हैं। जब 3-4 गलत होंगे इसमें से तो आपका स्कोर बन के आएगा केमिस्ट्री का 22 के आसपास। किसी का 23 भी बनेगा यहाँ, ठीक है, 24 भी बन सकता है, लेकिन एवरेज में लेके चल रहा हूँ, एवरेज ध्यान रखना। तो यहाँ बनेगा 22, ठीक है। ये बिल्कुल आराम वाली कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है बिल्कुल। तो जब यहाँ से हम 24 उठा लें, यहाँ से हम बायो के 34 उठा लें और यहाँ से केमिस्ट्री के 22, कितना हो गया, 10, 8, 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर आपकी कट ऑफ जानी है, 80 से लेके 82 के बीच में कट ऑफ रहेगी 101%। अगर फेयर पेपर हुआ है तो, अगर फेयर पेपर नहीं है तो कट ऑफ आपकी ऑब्वियस सी बात है 100+ जाएगी, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है फेयर पेपर हुआ होगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ अगर फेयर पेपर हुआ है तो 80 से 82 नंबर है। 80 से 82 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, चाहे आपको कोई भी कुछ कहे, क्योंकि बायो का लास्ट सिलेक्शन हुआ है 86 पे और बायो से ज़्यादा मुश्किल पेपर है। तो मान के चलिए 80 से 82 आपकी बनने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। ये थी आपकी कट ऑफ। जय हरियाणा, जय भारत।